नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मंडी बुक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग होटल सप्लाई का काम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि होटल सप्लाई का क्या बेनिफिट है और हम लोग इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में और कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे कस्टमरों का ये भी क्वेश्चन था कि ये यहाँ पे होटल का ऑप्शन आया है, इसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या यूजेस है। तो मैं इस वीडियो में आपको गाइड भी करूँगा और आपको सिखाऊँगा भी और होटल सप्लाई को हम लोग सॉफ्टवेयर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी बड़ी सिटीज़ जो भी मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर क्या होता है, जो आढ़ती होते हैं, जहाँ आप जो एजेंट्स होते हैं, जो होटल सप्लाई का काम करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो होटल वाले होते हैं, उनको अभी सब्ज़ी मँगवाना है तो वो एजेंट्स को सब्ज़ी का ऑर्डर देते हैं। तो वो उसके बाद क्या करते हैं, वो ऑर्डर के बेसिस पे उनको वो सब्ज़ी वहाँ पे होटल वालों को सप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद उनसे वो मंथली जो भी बिल का चार्जेस है वो मंथली बेसिस पे अपना बिल का पेमेंट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, इनका यहाँ पे डेली का रेट नहीं होता, होटल के साथ इनका मंथ वाइज रेट पहले डिफाइन होता है कि आपसे इस मंथ का इस सब्जी का हम लोग ये रेट लेंगे। डेली का यहाँ पे सिस्टम नहीं होता, मंथ वाइज उनका होटल का रेट फिक्स हो जाता है। उसके बाद होटल वाले एजेंट्स को डेली ऑर्डर देते हैं। देन एजेंट क्या करता है, उस होटल पे वो सब्जी को सप्लाई करता है। एंड उसके बाद वहां से उनको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जैसे भी उनको उनसे कंफर्ट लगता है वैसे उनसे पेमेंट लेते हैं। तो वो सारा प्रोसेस इस सॉफ्टवेयर में है, ऑर्डर से लेकर हमारा प्रॉफिट लॉस तक, जो हम लोग लोकल सब्जी परचेज करते हैं, मास्टर शीट वगैरह सब कुछ कंप्लीट सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें होटल के मास्टर बनाएंगे, फिर हम लोग आइटम्स क्रिएट करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे, देन होटल को होटल सप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम लोग पूरा लिस्ट निकालेंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक होटल का ऑप्शन मिलेगा, होटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा होटल मास्टर, मीन्स हमें होटल का अकाउंट क्रिएट करना है। हम होटल मास्टर पे गए, यहाँ पे पहले न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, जितने हमारे होटल है यहाँ पे सभी की लिस्ट आ जाएगी। होटल मास्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे होटल का नाम आ जाएगा कि जैसे मैंने जल्द लिख दिया ताज होटल, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, सपोज करो। एंटर करेंगे, उसका कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रुप करना है होटल पार्टी। अगर आपकी होटल का पार्टी है तो यहाँ पे आपको होटल पार्टी यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे आप कस्टमर सप्लायर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपके जो भी होटल है तो उसके लिए हमें यहाँ पे होटल पार्टी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अगर उस होटल का कोई, अगर आपका कोई पुराना बैलेंस अगर आपका है लेन देन वाला, तो आप यहाँ पे उसका पुराना बैलेंस भी डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, पैसे लेने हैं, एरिया वगैरह डालना है, उसका नाम डालना है, सिटी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, अगर आपने होटल का डालना है तो आप यहाँ पे होटल का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसका बैंक की डिटेल वगैरह जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका होटल का मास्टर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आता है होटल का रेट सेटिंग, कि हमें जितने भी हमारे होटल्स की आइटम्स के रेट्स है वो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। जैसे मैं सपोज करो होटल रेट सेटिंग पे गया, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कौन से होटल का सेटिंग करना है, जैसे मुझे ताज होटल का करना है। एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी आइटमों की, जो भी मेरी आइटमें बनी हुई है। अगर आपने नया आइटम क्रिएट करना है तो मास्टर में आइटम पे जाकर जो हमारे आइटम के मास्टर है, आप सिंपली यहाँ से मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जैसे ताज होटल की सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे आता है आलू, आलू का आपने क्या मंथली भाव देना है, मैं यहाँ पे ऑल डालूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे हर मंथ में मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 रुपए हो गया। अगर आपको किसी मंथ के हिसाब से अगर आपको चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर मंथ के बेसिस पे उसको चेंज भी कर सकते हैं। किसी मंथ में आपका रेट कम ज्यादा होता है तो आप उस हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भिंडी है, भिंडी का मैंने ऑल में डाल दिया। अगर आप मंथ बेसिस डालना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर मंथ बेसिस पे भी डाल सकते हो। ये देखो मैंने जैसे ऐसे डाल दिया मंथ वाइज। आप यहाँ पे पर्टिकुलर मंथ बेसिस पे भी डाल सकते हो अगर आपने मंथली बेसिस पे डालना है। अगर आप ऑल पे डालोगे तो ऑटोमेटिक सारे मंथ का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उठा लेगा। मैं यहाँ से तोरी का डाला तो मेरा पूरा तोरी का यहाँ पे फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो होटल का रेट है मेरा यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर दोबारा भी मुझे निकालना है तो ताज होटल पे गया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा लिस्ट आ जाएगा। अगर यही वाला रेट मुझे कॉपी करना है, जैसे ताज होटल की सपोज करो 10 ब्रांचेस हैं, तो मुझे सबके लिए आपको अलग अलग रेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप कॉपी रेट पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी रेट्स है सारे उस होटल के लिए कॉपी हो जाएंगे। अगर आपको ये रेट लिस्ट उनको व्हाट्सअप करना है या प्रिंट निकालना है, सिंपली आप इस पे प्रिंट पे क्लिक करोगे
तो आपकी जो रेट लिस्ट है वो भी यहीं पे प्रिंट हो जाएगी कि इस होटल की हमारे ये आइटम का हमारा ये रेट हमारा फिक्स हुआ है, तो यहाँ से आपका वो प्रिंट भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, होटल वाले हमें ऑर्डर देते हैं, तो उसके लिए हमें होटल में जाएंगे, होटल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाएगी जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर चढ़ा रखे हैं। तो हमें अभी अगर नया ऑर्डर डालना है तो उसके लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेट लेगा ऑटोमेटिक। जैसे मैंने 14 तारीख का होटल का यहाँ पे एंट्री करना है, एंटर करेंगे, यहाँ पे होटल का नाम आ जाएगा, किस होटल का आपको एंट्री करना है। जैसे ताज होटल का ऑर्डर आया, मैंने एंटर किया, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया, किस आइटम का मुझे ऑर्डर लेना है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे आलू का ऑर्डर आया, मेरे पास कितनी क्वांटिटी आई, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया उन्होंने, जैसे उन्होंने डिमांड किया मुझे 5 किलो आलू चाहिए, तो यहाँ पे देखो मेरा जो रेट है वो ऑटोमेटिक 30 रुपीज आ गया, क्योंकि मैंने वहां पे रेट के हिसाब से सेटिंग किया हुआ था। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे रेट भी मैं एंट्री के टाइम पे भी कम ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मेरे पास क्या होता है, रूटीन में कोई रेट कम ज्यादा हुआ है तो मैं रूटीन के हिसाब से भी रेट को कम ज्यादा कर सकता हूँ। आलू आ गया, भिंडी का उन्होंने मुझे 10 किलो का ऑर्डर दिया है, मैंने भिंडी डाल दिया, टिंडा, तोरी जो भी मुझे उन्होंने आज ऑर्डर दिया मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे तोरी का ऑर्डर दिया, 25 किलो मुझे उन्होंने तोरी का ऑर्डर दिया, मैंने वो एंट्री कर दी। अब मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पे मेरा सेव हो गया, मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ, मेरी एंट्री सेव हो गया। अगर मुझे प्रिंट निकालना है तो सिंपली मैं यहाँ पे यस करूंगा, तो मेरा जो रेट है वो सॉरी मेरा जो होटल का ऑर्डर का स्लिप है मेरा प्रिंट भी हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर आपने होटल वाले को आप यहाँ से व्हाट्सअप करना है तो सिंपली आप उनको ये वो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर प्रिंट आउट निकाल के देना है तो आप उनको प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकते हो। ऐसे आपने क्या करना है, जितने भी आपके होटल्स के ऑर्डर आएंगे आपको यहाँ पे उसका सिंपली होटल में जाकर ऑर्डर में जाकर यहाँ से आपको जितने भी होटल्स के ऑर्डर आते हैं आपने उनका एंट्री यहाँ पे कर देना। अब होता क्या है, अब आपको दिखाता हूँ एक एंट्री और करके। जैसे मेरे पास आज होटल पार्टी, मैंने एक और होटल जैसे सपोज करो मैंने इसकी एंट्री कर दी, मेहता होटल का एंट्री कर दिया। इन्होंने मुझे आलू मंगवाया है, मैंने यहाँ पे रेट फिक्स कर दिया। मुझे इन्होंने भिंडी मंगवाया है 4 किलो, मैंने 25 रुपये उसका रेट डाल दिया। तोरी उन्होंने मंगवाया मेरे से 20 किलो, मैंने उसका भी एंट्री यहाँ पे एंट्री कर दिया, मैंने उसको सेव कर दिया। अब होता क्या है, इनके पास आज ऑर्डर आ गए, सपोज करो इनके पास आज 20 होटलों के ऑर्डर आ गए। अब इन्होंने क्या करना होता है, एक मास्टर शीट निकालनी होती है। मास्टर शीट का बेनिफिट ये होता है कि जो अब इनके पास ऑर्डर आ गया, अब ये मार्केट में जाएंगे और जिस जिस मतलब अलग अलग दुकानदारों से ये सभी सब्जियां इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा मतलब जैसे किसी ने तोरी का ऑर्डर दिया, भिंडी का ऑर्डर दिया, किसी ने फ्रूट्स का ऑर्डर दिया, तो अलग अलग सप्लायर से ये लोग परचेज करेंगे। उसके लिए ये मास्टर शीट निकालेंगे ताकि इनको एक ही शीट पे पता चलेगा कि मैंने किस किस होटल का कितना कितना ऑर्डर मैंने देना है। उसको बोलते हैं मास्टर शीट। उसके लिए हम होटल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मास्टर शीट पे क्लिक करेंगे, आज की तारीख डाल के ओके करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा पूरा लिस्ट निकलेगा कि आलू मेरा कितना है, किस होटल का कितना है और ताज होटल का कितना है, टोटल मुझे आज मार्केट से कितना परचेज करना है, भिंडी मेरा कितना है, तोरी कितना है, टिंडा कितना है। तो यहाँ से मेरा एक लिस्ट निकल जाएगा जो मैं मार्केट में लेके जाऊंगा। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा सिंपली एज एक प्रिंट भी आ जाएगा, ये मार्केट में मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं टिक भी लगा दूंगा कि भाई साहब आज मेरे को आलू इतना परचेज करना है, भिंडी इतना करना है, टिंडा इतना करना है, तोरी इतना करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको भी पता चलेगा कि आज हमें ये वाली आइटम मार्केट से कितना परचेज करना है, क्योंकि एजेंट्स को तो ऑर्डर आएगा उसी बेसिस पे वो अपना माल परचेज करेंगे मार्केट से, तो उसी बेसिस से आगे वो सप्लाई करेंगे। कई बार क्या होता है, अभी आज होटल ने ऑर्डर दे दिया उनको टिंडे का 4 किलो, मार्केट में टिंडा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो सप्लाई वही आइटम करेंगे जो उन्होंने वहां पे सप्लाई किया। जैसे सपोज करो भिंडी आज उनको 4 किलो है, 10 किलो टोटल 14 किलो भिंडी है। अब मार्केट से उनको 10 किलो भिंडी मिली तो वो अपने हिसाब से उसको सेट भी करेंगे कि हमें किस होटल को कितना जितना ज्यादा डिमांड है तो उस हिसाब से उनको सप्लाई करना है। तो उसको बोलते हैं होटल सप्लाई, जिसमें बोलते हैं ऑर्डर वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि मैंने आज आपको सपोज करो 10 किलो का ऑर्डर दिया भिंडी का, आपने मुझे 4 किलो भिंडी भेजी, तो मैं पैसे तो 4 किलो भिंडी के दूंगा ना, तो उसको बोलते हैं होटल वेरीफाई। हम जैसे ही होटल ऑर्डर वेरीफाई पे जाएंगे, होटल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाएगी कि ताज होटल का हमारा ऑर्डर पेंडिंग है और अभी हमें मेहता का ऑर्डर पेंडिंग है। अभी उन्होंने क्या किया, ताज पे एंट्री करना है, डबल क्लिक करेंगे ताज पे तो यहाँ पे हमारी लिस्ट खुल जाएगी। अब हमें वेरीफाई क्वांटिटी कितना दिया, आलू आपका 5 किलो था, आपने मार्केट से 5 किलो लेकर उनको दे दिया। भिंडी आपने इनको 7 किलो भिंडी दी है, एंटर करेंगे तो 7 किलो के हिसाब से पैसे बने हैं। टिंडा इनके पास आपको अवेलेबल नहीं मिला, आपने यहाँ पे जीरो कर दिया, एंटर करेंगे उसका भी यहाँ पे अमाउंट हमारा जीरो हो गया। तोरी इन्होंने 25 किलो का ऑर्डर दिया था, हम लोगों ने 20 किलो तोरी भेजी है इनको, एंटर करेंगे तो उसके हिसाब से उनकी अमाउंट भी ऑटोमेटिक हमारी चेंज हो गई। अब इसको हम लोग अपडेट करेंगे तो हमारा एंट्री जो है वो अपडेट हो गया।
उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो जितना हम लोगों ने सप्लाई किया है उसके हिसाब से उनको बिल भेजना चाहते हैं तो ये बिल भी भेज देंगे कि भाई साहब इतना आपने ऑर्डर दिया था, हमें इतना वेरीफाई आपका कर दिया है, आपका टोटल इतना अमाउंट हमारा बनता है। जैसे सपोज करो 20 किलो भिंडी दी थी, हम लोगों ने 10 किलो उनको सप्लाई किया, तो वो कस्टमर हमें 10 किलो की पेमेंट करेगा और लेजर में भी हमारा 10 किलो के हिसाब से उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे जितने भी होटल्स के ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं अभी देने वाले, तो हमारी यहाँ पे पूरी लिस्ट भी बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं ओके करूंगा, मेरा यहाँ पे लिस्ट से हट गया है, पेंडिंग ऑर्डर पे मेरा जो जिस ऑर्डर का देना है जिस उसी का पेंडिंग है। मैं जैसे मेहता पे क्लिक करता हूँ, मैंने इनको आलू नहीं दिया अभी आज, मैंने भिंडी 4 किलो दे दी, तोरी मैंने इनको 20 किलो दे दी। उसके बाद एंटर करूंगा, उसको मैंने अपडेट कर दूंगा, यहाँ से मेरा एंट्री अपडेट हो जाएगा, मेरा ऑर्डर यहाँ से क्लियर हो गया। अभी आज मुझे किसी का ऑर्डर नहीं देना है, मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप अगर जाकर देखोगे होटल वाइज डिलीवरी रिपोर्ट, आप यहाँ पे देखना चाहते हो, मैं आपको एक बार लेजर भी दिखा देता हूँ। एक बार आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, मैं यहाँ पे ताज होटल पे जाकर एंटर करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो 425 रुपए का इनके पास चलान चला गया कि मैंने 14 तारीख को इनको चलान नंबर 1, इनकी 4 क्वांटिटी थी, टोटल 32 क्वांटिटी मैंने इनको भेजी है। यहाँ पे उसकी लिस्ट भी बन जाएगी डेट वाइज उनको किस चलान का, ताकि कल को उनके पास जो भी चलान जाएगा उस चलान के अगेंस्ट अपना वो अमाउंट का मिलान भी कर लेंगे कि किस किस चलान का कितना कितना अमाउंट है। अब हमें अगर होटल वाला एक मंथली बेसिस पे बिल मांगते हैं कि आप मुझे बिल दो कि किस किस डेट में आपने कितना कितना सप्लाई दिया था, तो यहाँ पे हम होटल वाइज डिलीवरी रिपोर्ट पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मेहता होटल को सिलेक्ट करूंगा, मैंने किस डेट से देना है, मैंने जैसे 1 तारीख से लेकर अब तक का लिस्ट निकालना है, तो मेरा सॉफ्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा लिस्ट निकाल देगा कि 14 तारीख को आपको आलू इतना दिया था, उसका एवरेज अमाउंट इतना बना है, भिंडी आपको टोटल कितनी दी है, टोटल क्वांटिटी कितनी कितनी बिल्ली का अमाउंट बन गया, टिंडा आपको कितना दिया उसका डिटेल बन गया, तोरी आपको कितनी भेजी है उसका भी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी बन के एवरेज अमाउंट बन के निकल गया। जैसे मैं अभी ताज होटल का दिखाता हूँ, ताज पे हम एंटर करेंगे, ताज का यहाँ पे पूरा लिस्ट निकल गया कि 425 पे डेट वाइज यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा डेट वाइज डिफाइन होता जाएगा। अगर हम किसी और डेट का डालेंगे तो ये हमारा डेट वाइज हमें दिखाता जाएगा कि इस डेट का हमारा इतना था, इतनी क्वांटिटी आपने दी है और आपका टोटल अमाउंट हमारा इतना बनता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है ऑर्डर रजिस्टर आइटम वाइज। अगर हमें आइटम वाइज देखना है कि किस किस का मतलब हमारी पार्टी ने हमें आइटम वाइज क्या क्या ऑर्डर दिया था, कल को लिस्ट निकालना है, तो आप यहाँ से लिस्ट भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा वेरीफाई का लिस्ट आ जाएगा कि हमें ताज होटल ने 25 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, हम लोगों ने 20 उनको क्वांटिटी भेजा है और इतना हम लोगों ने प्राइस लगाया, इतना हमारा वैल्यू है। तो आप यहाँ से अपना क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि होटल का ऑर्डर कितना आया था, हम लोगों ने सप्लाई कितना किया है और हमारा कितना बैलेंस बचता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है डे वाइज टोटल रिपोर्ट। अगर आप डे वाइज देखना चाहते हैं कि किस दिन के अंदर हमारा कितना क्वांटिटी सेल हुआ, कितनी वैल्यू का माल बिका है, वो भी आ जाएगा। पार्टी वाइज यहाँ पे टोटल रिपोर्ट मिल जाएगा कि किस होटल ने हमें कितने ऑर्डर दिए हैं, कितनी क्वांटिटी का आज उनके पास बिल गया है, वो भी यहाँ पे हमारी एक वैल्यू बन के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आइटम वाइज समरी रिपोर्ट आ जाती है कि हम लोगों ने आज कौन कौन सी आइटम किस किस होटल को कितनी कितनी भेजी है, यहाँ पे उसकी भी हमारे पास लिस्ट बन के आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है ऑप्शन पेंडिंग ऑर्डर पार्टी लिस्ट। इसका ये फीचर बहुत काम का फीचर है। जैसे सपोज करो हमारे पास आज 100 होटल हमारे पास डेली हमें ऑर्डर भेजता है, तो होता क्या है आज की डेट के अंदर हम लोगों ने 50 होटल का ऑर्डर आया, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने होटल वालों ने हमें आज तक मतलब इस डेट का हमें ऑर्डर नहीं दिया है, ताकि हम लोग अभी क्रॉस वेरीफाई कर पाए कि हम लोगों ने कितने ऑर्डर चढ़ा दिए, अगर किसी का ऑर्डर हमारे से टूटता तो नहीं है, पेंडिंग तो नहीं रह जाता, तो उस लिस्ट के हिसाब से भी पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से होटल ने हमें ऑर्डर देना छोड़ दिया, वो कितने दिनों से जो होटल वाला हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, तो उसकी भी यहाँ पे हमारी लिस्ट निकल जाएगी। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, हमारा पूरा लिस्ट निकलेगा, इस कस्टमर ने हमें लास्ट ऑर्डर कब दिया था, कितने दिन हो गए उस बंदे ने हमें ऑर्डर नहीं दिया है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। होटल पार्टी एक राज होटल है, इन्होंने आपको आज तक कभी भी ऑर्डर दिया नहीं है, तो पूरी यहाँ पे हमारी लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद आता है हमारा लोकल परचेज। लोकल परचेज का बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम लोग अभी वेजिटेबल या सब्जियां जो भी हम लोगों ने होटल वालों को तो ऑर्डर के हिसाब से हम लोगों ने उनको बेच दी, बट हम लोगों ने जो मार्केट से परचेज किया है उसकी एंट्री अगर चढ़ानी है तो उसको आप लोकल परचेज में चढ़ाओगे। जैसे मैंने सपोज करो आज मैंने ये मोनू दलाल से मैंने सामान लिया, मैंने आलू लिया उनसे, मैंने ओलू लिया, मैंने आज 50 नग लिए, मैंने उसे 60 रुपए के हिसाब से मैंने उसका एंट्री कर दिया, ये लीजिए
और उसके बाद मैंने दोबारा फिर मोनूलाल से सपोज करो मैंने भिंडी ली है, मैंने 50 नग भिंडी के ले लिए, 4 रुपए के किलो के हिसाब से एंटर किया, मैंने उसकी एंट्री कर दी। अब मैंने तोरी भी लिए इन्हीं से, इनसे तोरी के मैंने 50 नग ले लिए, मैंने 26 रुपए के हिसाब से इनसे एंट्री कर ली। आप जितने भी परचेज के बिल है आप यहाँ पे परचेज के बिल चढ़ा दोगे। अब मोनू दलाल का अगर आप यहाँ पे लेजर देखोगे तो आपको मोनू दलाल के लेजर में सारा हिसाब दिखा देगा कि मोनू दलाल से हम लोगों ने ये आइटम इस डेट में हम लोगों ने परचेज किया था, ताकि उसका भी हमारा जो लेजर है वो मेंटेन होगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम वाइज हमारा पूरा लिस्ट बन जाएगा कि आज की डेट में हम लोगों ने किस किस से परचेज किया है, यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा डे वाइज और आइटम वाइज हमारा प्रॉफिट लॉस निकलेगा कि हम लोगों ने आज की डेट में कौन सी आइटम कितने की परचेज की है, कितने की सप्लाई कर दी और कितना हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हुआ है, हमारा ये भी पूरा लिस्ट में निकलेगा। उसके बाद होटल में जाएंगे, यहाँ पे हमारा डे वाइज आ जाएगा, मैंने यहाँ पे डेट पे क्लिक करूंगा, पूरा मेरा डेट वाइज आ जाएगा कि किस डेट में मैंने कितना माल परचेज किया था, कितना मैंने सप्लाई कर दी और मेरे पास डे वाइज भी कितना प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो भी होटल सप्लाई का काम होता है उसके हिसाब से मैंने आपको ब्रीफली डेमो दिया कि इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं, उसको कैसे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से होटल सप्लाई का जो भी काम है वो सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये जितने भी होटल सप्लाई वाले हैं जो उनके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो होगा। अगर कोई भी पर्सन हमारा डेमो लेना चाहता है तो हमारी स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करके आप डेमो ले सकते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एनी टाइम कॉल करके हमारे से वो डेमो क्लियर कर सकते हैं। जो अगर आपका कोई डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कस्टमाइजेशन भी है इस प्रोडक्ट के रिलेटेड तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपके लिए सबसे पहले मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।